हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 19th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें जुआन को दिखाया जाता है जो कि अपने एंशिएंट एरा वापस आ गया। हैरान होने के साथ साथ उसे नैन्जिंग का ख्याल आया और फौरन से उसे ढूंढने के लिए बाहर आता है। यहाँ एंशिएंट एरा के कुछ लोग उसे हैरानी से देख रहे थे कि ये अजीब से कपड़ों वाला लड़का कहाँ से आ गया, कोई इसे जानता है क्या। जबकि जुआन दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैं इस नॉवल का विलन हूँ, अगर मैं इन लोगों पर थोड़ा सा रोब जमा दूंगा तो ये लोग मुझे हीरो जुकेन तक ले जाएंगे। फिर वो ऐसा ही करता है, उनमें से एक को पकड़कर जुकेन के बारे में पूछने लगा, लेकिन वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगे हमारा हीरो जुआन वापस आ गया। तुम ही तो हमारे हीरो हो, तुम्हारे होते हुए भला और कौन हीरो हो सकता है, तुमने ही तो हमारे फेरी टाउन को बचाया। जुआन को भी कुछ समझ नहीं आई कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। मैं तो नॉवल का विलन था तो इन्होंने मुझे हीरो क्यों कहा। पर इस उलझन को सुलझाने से उसे कहीं ज्यादा नैन्जिंग की फिक्र थी कि वो मेरा इंतजार कर रही होगी। इन लोगों से फेरी के बारे में पूछा। इन्होंने बताया कि यहाँ कोई फेरी तो नहीं है लेकिन फेरी फॉर्चून जरूर है। साथ रास्ता भी बताया और जुआन भागते हुए चला गया। यहाँ आकर विश करता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे वापस भेज दो, नैन्जिंग मेरा वेट कर रही होगी। काफी कोशिश करने के बाद भी जुआन वही रहता है। इवन के अपना कॉइन भी पानी में फेंक कर देख लिया जिस तरह के नैन्जिंग ने विश मांगी थी। जब इससे भी काम नहीं बना तो जुआन को याद आया कि नैन्जिंग को मैं पानी में से मिला था। अब वो ये रास्ता भी इख्तियार करने लगा। पानी में कूद जाता है जो कि उसके घुटनों तक भी नहीं आ रहा था। खुद को जबरदस्ती डुबोने की कोशिश करने लगा लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सीन शिफ्ट होकर नैन्जिंग पर आता है जो कि अभी भी जुआन के घर में बैठी हुई थी और वही गिफ्ट हाथ में लेकर उसे देख रही थी। शायद थोड़ा ही सही लेकिन उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि जुआन जहाँ से आया था एक न एक दिन उसे वापस तो जाना ही था। दूसरी तरफ जुकेन को दिखाया गया जो कि फाइनली अब ये बात जान चुका है कि ये किंग उसके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाती थी। सोचता है कि ये किंग ने उसे कई बार कहा था अपनी कंपनी पर अटेंशन देने के लिए कि हो सकता है मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ना रह सकूं। अब उसे सब कुछ समझ आ गया है कि ये किंग ऐसा क्यों कहा करती थी। सीन ये किंग पर आता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ इस छोटे से रेस्टोरेंट को संभालने में पूरी लगन से काम करती है, जैसे वो बिल्कुल ही ये बात भूल गई हो कि वो इतनी बड़ी बिजनेस वीमेन थी। यहाँ जुकेन भी उससे मिलने के लिए आया था मगर नहीं मिल सका। वही ये किंग की मॉम इसे यहाँ देख लेती है, फिर अपने रेस्टोरेंट में बिठाकर बताने लगी, मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं ये तो नहीं जानती कि एग्जैक्टली तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि उसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। हालांकि हम कभी भी नहीं चाहते थे कि वो इतनी टफ लाइफ गुजारे, पर तुम्हारे लिए उसने प्रूव करके दिखाया कि वो सब कुछ कर सकती है। अगर तुम सच में ही ये किंग से प्यार करते हो तो तुम्हें थोड़ा और मिच्योर बनना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि की बेटी का पार्टनर एक चिल्डिश लड़का हो। नैन्जिंग को दिखाया गया जो कि उस बाउल में बीज बोते हुए कहने लगी, आज से हमारी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू हो गई। मैं जानती हूँ तुम यहाँ वापस आने के लिए काफी कोशिश कर रहे होगे, ऐसे ही जितना बेसब्री से मुझे तुम्हारा इंतजार है। नैन्जिंग ये तो नहीं जानती कि जुआन कब वापस आएगा या फिर वापस आएगा भी या नहीं, लेकिन उसने ठान ली कि वो अपनी आखिरी सांस तक उसके वापस आने का इंतजार करेगी। इसके साथ साथ वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाती है। दूसरी तरफ जुकेन भी कुछ करके दिखाना चाहता था ताकि वो ये किंग को अपनी लाइफ में वापस ला सके। मीटिंग से वापस आते हुए नैन्जिंग का हील फंस जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बार पहले फंस गया था और जुआन ने उसकी हेल्प की थी। इससे उसको एक बार फिर से जुआन की याद आई, मगर वो रोना नहीं चाहती और स्ट्रॉन्ग बनकर उसका वेट करना चाहती थी। जुकेन और नैन्जिंग दोनों के पास ही अपने प्यार को वापस पाने का और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो लोग इंतजार करे। नैन्जिंग की मॉम भी उसे इतना मेहनत करता हुआ देखकर उसका काफी ख्याल रखने लगी। उससे पूछती है कि पहले तो तुम कभी ऐसे मीटिंग्स पर नहीं गई तो फिर आज क्यों। इस पर नैन्जिंग ने बताया कि इस तरह की सारी मीटिंग्स पहले मिस ये किंग डील किया करती थी, लेकिन उनके छोड़ जाने के बाद अब ये सब कुछ बॉस को ही करना पड़ रहा है। वैसे भी उन्हें इन चीजों का कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ जाकर उन्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। आफ्टर दैट मॉम ने जियोंग के बारे में पूछा कि आजकल वो नजर नहीं आ रहा, एंड नैन्जिंग बोली क्योंकि वो अपने होम टाउन वापस चला गया। इस पर मॉम को भी थोड़ा अजीब लगा कि अचानक से वापस चला गया, मुझे बताया भी नहीं, लेकिन खैर जहाँ भी रहे बस खुश रहे। ये कहकर मॉम चली जाती है और यहाँ नैन्जिंग का रिएक्शन ऐसा था जैसे वो कहना चाहती हो कि उसने जाने से पहले तो मुझे भी नहीं बताया, तो फिर आपको कैसे बताता। नेक्स्ट मॉर्निंग जुकेन को एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करते हुए दिखाया गया क्योंकि वो अपने डैड से लिया हुआ एक एक रुपया वापस करके उनके साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म करना चाहता था। लेकिन ये इन्वेस्टर काफी मिच्योर इंसान था। उसे समझाते हुए कहने लगा कि तुम्हारी कंपनी अब तक ये किंग की वजह से चल रही थी, वो तो जा चुकी, और अब अगर तुम अपने डैड के साथ भी पार्टनरशिप खत्म कर दोगे तो शायद ही तुम्हारी कंपनी की इतनी वैल्यू ना रहे। जुकेन भी उसका पॉइंट समझ गया कि इस तरह कोई भी इन्वेस्टर उसकी
कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होगा और अगर उसे इन्वेस्टर नहीं मिलेगा तो वो अपने डैड को उसके पैसे वापस कैसे करेगा। मीटिंग खत्म होने के बाद नैन्जिंग के पूछने पर जुकेन ने बताया कि मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो क्योंकि मैं जान गया हूँ हमें कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। उसने डिसाइड कर लिया कि इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अपना घर बेच देगा डैड से, पार्टनरशिप खत्म करके कम से कम वो इंडिपेंडेंट तो बन ही जाएगा। नैन्जिंग उसे ऐसा करने से मना भी करती है लेकिन ये जुकेन का आखिरी फैसला था। उसके कहने पर नैन्जिंग को भी उसका घर सेल पर लगाना पड़ा लेकिन उसे अभी भी इस बात की उम्मीद थी कि मिस ये किंग उसे ऐसा करने से रोक सकती है। उन्हें कॉल करके बताया कि मैं आपसे मिलकर कुछ जरूरी बात बताना चाहती हूँ, अगर आप शाम में फ्री है तो मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। इस पर ये किंग ने भी उसे अपने पास बुला लिया और अगले ही सीन में हम दोनों को साथ देखते हैं। नैन्जिंग भी उन्हें इस तरह से काम करता हुआ देखकर हैरान हो जाती है कि ये बिल्कुल भी वो ये किंग नहीं लगती जो कि ऑफिस में हुआ करती थी। उनके साथ बैठकर उनसे पूछने भी लगी कि क्या आपको यहाँ दिन रात काम करके थकन नहीं होती, जिस पर ये किंग ने बताया कि ये फिजिकली थकन है, कम से कम उस मेंटली थकन से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। आफ्टर दैट नैन्जिंग ने बताया कि बॉस अपने डैड के साथ पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उन्होंने अपना घर सेल पर लगा दिया। शायद बॉस ये सब कुछ आपकी रिजाइनेशन की वजह से कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप वापस आके उन्हें मना करें। ये सब कुछ सुनकर ये किंग को भी कुछ अच्छा नहीं लगा लेकिन कहने लगी कि अब एक्स कल्चर से मेरा कोई लेना देना नहीं और ये अच्छी बात नहीं कि मैं उनके काम में इंटरफेयर करूं, यानी कि जो भी हो जाए वो एक्स कल्चर में वापस नहीं जाना चाहती। नेक्स्ट सीन में नैन्जिंग की बातों पर काफी ज्यादा सोचने के बाद ये किंग उसे मैसेज करती है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। इस पर जुकेन पहले तो उसे बताने ही वाला था क्योंकि मुझे डैड ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर कहने लगा तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस रेस्ट करो। इसके बाद नैन्जिंग को दिखाया गया जो कि वर्क बर्डन को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गई कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को मिस ये किंग के बगैर कैसे सोल्व करूं। चाहे उन्होंने मुझे अपने नोट्स तो दे दिए हैं लेकिन मैं उनके बगैर कुछ भी नहीं कर पा रही। आई होप कि वो जल्दी से वापस आ जाए। यहाँ लूजिंग ने आकर बताया कि तुम स्टार इंटरव्यू के बारे में भूल गई हो क्या, जुआन को भी बताओ, तुम दोनों ने इंटरव्यू देने के लिए लाजमी जाना है। नैन्जिंग उसके बारे में फिर से सुनकर काफी ज्यादा सैड हो जाती है और उसके बारे में सोचने लगी कि कैसे उन दोनों ने साथ बैठकर नॉवल लिखा था। ये सोच सोच कर उससे रोना आ जाता है। वही एजेंट की कॉल आई जिसने बताया कि जुकेन के घर को खरीदने के लिए बायर मिल गया है। नैन्जिंग ये बात जाकर अपने बॉस को भी बताती है जो कि कब से बैठा यही सुनने के लिए इंतजार कर रहा था। इधर उसके डैड को भी पता चल जाता है कि जुकेन मुझे पैसे लुटाने के लिए क्या कुछ कर रहा है लेकिन वो भी उसे ऐसा करने से मना नहीं करता। और जो भी है इस सब से नैन्जिंग को तो काफी बुरा लगा क्योंकि उसने अपने बॉस को इससे पहले कभी भी इतना बेबस नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में मामू से जुआन के दिए हुए गिफ्ट के बारे में पूछती है कि ये वही बेल है ना जो तुम्हारी वीचैट के प्रोफाइल पर लगी हुई है। इस पर नैन्जिंग ने बताया कि हाँ ये वही बेल है। उसके पास जाते हुए सोचने लगी कि पता नहीं जुआन कैसे रह रहा होगा। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।